यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 27वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में सूकी ज़ैंग को शुक्र अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। तो जब ज़ैंग उसे अपना इंट्रो करवाता है तो वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि ज़ैंग कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे वो मारने आई थी और ज़ैंग ने उसकी जान बचाई है। ये सब सुन के वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है कि मेरे हाथ को छोड़ दो, और वो अपने हाथ को पीछे कर लेती है, जिसे देखकर ज़ैंग थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर इसे क्या हुआ है। इसके बाद सूकी ज़ैंग से कहती है कि अच्छा तो तुम वो ज़ैंग हो जिसने कि कुछ देर पहले एक इंसिडेंट में हिस्सा लिया था और सिगल गिल्ड के अगेंस्ट लीफ फ्रॉग को जीता था अकेले। क्या मैंने बिल्कुल ठीक कहा? वहाँ पर मौजूद हंटर्स ज़ैंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है कि ज़ैंग का नाम कहीं सुना लगता है और ये नाम सुनने में कितना अच्छा है। तो दूसरी लड़की उसे बताती है कि ज़ैंग कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने लीफ फ्रॉग में अकेले उस बैटल को जीता था कुछ देर पहले। इसके बाद वहाँ पर सियोबाई और ब्लैकी भी आ जाते हैं। सियोबाई ज़ैंग को देखती है और कहती है कि ज़ैंग तुम यहाँ पर मौजूद हो, मैंने तुम्हें कितने टाइम के बाद देखा है, और वो भी इस सिचुएशन में जो कि मैं तुम्हें अपने सामने खड़ा देख रही हूँ। और सियोबाई थोड़ा अनईजी फील करते हुए कहती है कि मैं अब दोबारा अपने फैंस के सामने प्रोबेबली रिकॉग्नाइज्ड करूंगी। सूकी ज़ैंग का नाम सुनते बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने उस रोबोट को बोलती है कि तुम अटैक के लिए तैयार हो जाओ बिक्स। फिर वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है और वो अपने अटैक मोड को सेट कर लेता है। देखते ही देखते वो रोबोट एक गन में चेंज हो जाता है जो कि ज़ैंग पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। फिर सूकी उस रिवॉल्वर को अपने हाथ में पकड़ लेती है और कहती है कि ये एक डेथ रिवॉल्वर है। इसके बाद सूकी उस रिवॉल्वर को ज़ैंग की तरफ कर उसे कहती है कि तुम अपनी कैप और स्पेक्टिकल्स को उतार कर जल्दी से साइड पर रख दो क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। ये सब सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम हंटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है और ये लड़की करना क्या चाहती है ज़ैंग के साथ। ज़ैंग सूकी की तरफ देखता है और उसके हाथ में पकड़ी उस रिवॉल्वर को देखता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। सियोबाई वहाँ पर खड़ी ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और वो उस लड़की से बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। इसके बाद वो अपनी मैजिशियन स्टिक को निकालती है और उसके गिर्द ऑरा को सेट करती है। सूकी पीछे सियोबाई की तरफ देखती है और उसे कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम पीछे हो जाओगी? मुझे जल्दी से इसको मारना है और मैं यहाँ सिर्फ ज़ैंग को मारने के लिए ही आई थी। वहाँ पर मौजूद हंटर्स ये सब देख रहे होते हैं और उनमें से एक हंटर कहता है कि आखिर इस लड़की ने ज़ैंग की तरफ गन पुल आउट क्यों की हुई है और ये आखिर उसे मारना क्यों चाहती है। और दूसरा हंटर उसे बताता है कि अगर देखा जाए तो ये मुकाबला हमें इन दोनों के दरमियान ही लगता है, लेकिन ये लड़का एक बहुत अच्छी मेन कंट्रीब्यूट रखता है इस जंग में। क्या मैंने सही कहा? ये लड़का ऐसा नहीं करेगा। फिर वो दोनों हंटर्स उन दोनों की तरफ बढ़ते हैं और उनमें से एक हंटर कहता है कि अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लड़की थोड़ा अब नॉर्मल है और ये पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही है। और दूसरा हंटर कहते हैं कि चलो चलते हैं और जाकर देखते हैं और इस लड़की को थोड़ा समझाते हैं। वो हंटर सूकी के पास जाते हैं और सूकी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उन्हें बोलती है कि अपने कदमों को पीछे ले लो, अगर तुम में से किसी ने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं इसे शूट कर दूंगी और मैं इसे शूट करने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। इसके बाद ज़ैंग सूकी को कहता है कि ठीक है, मैं ये सब उतार दूंगा। इसके बाद ज़ैंग अपनी कैप को उतारता है और इसके बाद वो अपने स्पेक्टिकल्स को उतार देता है। फिर वो लड़की ज़ैंग की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देखती है और उसे कहती है कि ज़ैंग क्या ये तुम ही हो? और ज़ैंग उसे बताता है कि हाँ मैं ही ज़ैंग। फिर सूकी ज़ैंग को बताती है कि मेरा भाई सुई तुम्हारे साथ उस डंगन में गया था और वो मर गया जब तुम उसे अपने साथ डंगन में लेके गए, और मैं यहाँ सिर्फ तुमसे जवाब जानना चाहती हूँ कि उस दिन उस डंगन में आखिर क्या मामला पेश आया। इसके बाद सूकी बहुत ज्यादा जोर से ज़ैंग पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर उस दिन उस डंगन में क्या मामला पेश आया था मेरे भाई के साथ। ज़ैंग सूकी के भाई के नेम को सुनता है कि सुई ये नाम कहीं सुना और बहुत ज्यादा जाना पहचाना लगता है। फिर ज़ैंग को सुई याद आता है और वो कहता है कि अच्छा वो तो वही कोड रैंक हीलर था जो कि अपनी बहन के लिए मटेरियल्स लेने आया था और वो उसे लेकर वापस जाना चाहता था। अब मैं जान गया कि सूकी कौन है, तो इसका मतलब है कि सूकी उसकी बहन थी। फिर ज़ैंग सूकी से कहता है कि क्या तुम थोड़ा पीछे हो जाओगी और अपने इस गन शूट को मुझसे थोड़ा दूर करोगी ताकि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। अगर तुम मुझ पे अटैक करोगी तो मैं तुम्हारे हमले को डॉज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, और फिर ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं तुम्हारे सवालों का कोई भी जवाब दे पाऊंगा। फिर वो सूकी को बताता है कि उस दिन उसके भाई के साथ क्या मामला पेश है
है। वो उसे बताता है कि उस दिन मेरी कोई गलती नहीं थी, वहाँ पर अचानक से अजीब एक्टिवेशन का लेवल स्टार्ट हो गया था और वहाँ पर वो बॉस आ चुका था और वहाँ पर मौजूद तमाम लोग मारे जा चुके थे। मैं खुद इस बात का गवाह था, तो मैंने उससे बदला लेने का भी सोचा, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत मासूम हूँ। और वो उसे बताता है कि उसके भाई ने बोला कि ज़ैंग तुम ये बिल्कुल कर सकते हो, तुम उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, तुम्हें अपने सेल्फ पर जरूर यकीन रखना चाहिए। ज़ैंग उसे बताता है कि मैं उसके साथ मुकाबला करके उसको हरा कर वापिस अपने घर आ गया और मैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रोया। मैं सूही और अपने दोस्त के लिए बहुत ज्यादा रोया, उनकी जानों को जाया करने के लिए बहुत ज्यादा रोया। और ज़ैंग उसे बताता है, क्योंकि सूकी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, ज़ैंग कहते हैं कि मैं ही एक वाहिद वजह था उनकी जान लिए जाने का और मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मेरी वजह से उन्हें कोई मसला हुआ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने उनमें से किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी और मैं इस काबिल भी बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं खुद को माफ कर सकूं। इसके बाद ज़ैंग बहुत ज्यादा सैड होकर सूकी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, उस दिन डंगन में जो भी वाकया पेश आया था और वजह हमारी टीम अप ही थी। सूकी ज़ैंग की ये बातें सुनकर खामोश हो जाती है और ज़ैंग उसके सामने कन्विंस करता है कि ये सब मेरी ही गलती थी, ये सब मेरा ही फॉल्ट था। फिर सूकी ज़ैंग से कहती है कि ज़ैंग मुझे वापस चाहिए। सूकी बहुत ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उसने जो गन ज़ैंग पर सेट की थी वो उसके हाथ से फिसल रही होती है और उसकी वजह से उससे गोली चल जाती है। वहाँ पर मौजूद तमाम हंटर्स ये देख कर के सूकी ने ज़ैंग पर गोली चला दी, वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और उन हंटर्स का ऑनर कहता है कि क्या सच में इसने ऐसा कर दिया। और दूसरी तरफ सियोबा ये देखकर कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इतने में वो हंटर वहाँ पर आकर अपने स्वर्ड से उस बुलेट को काट देता है और वो लड़की कहती है कि इसने इस स्वर्ड से मेरी हाफ बुलेट को काट दिया। और वो हंटर ज़ैंग के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो कोई भी लड़ना चाहता है ज़ैंग से तो उसे पहले मुझसे यानी कि हम भाइयों से लड़ना होगा। और वो सूकी को कहता है कि तुम्हें ज़ैंग को मारने से पहले मुझे मारना होगा और मेरे साथ मुकाबला करना होगा। और वहाँ पर मौजूद हंटर्स भी कहते हैं कि हाँ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इस लड़के को ऐसे कैसे मार सकती हो। और वहाँ पर मौजूद वो हंटर लड़की भी सूकी को कहती है कि तुम सिर्फ एक मशीनिस्ट हो, तो इस कॉन्सेंट्रेटेड को बंद कर दो। और वो उसे बताते हैं कि हम नहीं जानते कि इसने बाहर किसको कत्ल किया है, लेकिन अरीना में ऐसा करना जुर्म है। ज़ैंग तमाम हंटर्स की तरफ देखता है और कहता है कि एवरीवन। इतने में हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर कोई बहुत तेजी से कार को लेकर आता है और उस कार की स्पीड बहुत तेज होती है और वो ब्लैक कलर की एक जीप होती है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।